Hello friends, I am Anusha Agarwal and in this video we will discuss about the nature of management. आज के टाइम पे मैनेजमेंट की इतनी सारी डिफाइंस है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताना बहुत ही मुश्किल है। कुछ कहते हैं मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, कुछ कहते हैं मैनेजमेंट आर्ट है, कुछ कहते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट का नेचर क्या है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। Science is a systematized and organized body of knowledge that explains general truths or the operations of general laws. I think ये डिफाइन पढ़ के ही हमें समझ आ रहा है कि साइंस की एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जो हमें जनरल ट्रुथ या ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉज के बारे में बताती है। अब देखते हैं कि जो साइंस के फीचर्स है क्या वो मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ मैच करेंगे। तो पहला फीचर क्या है साइंस का, इज साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। अगर एक बॉल है उसको हम फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों जाती है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी। सो इसके पीछे क्या एक साइंस है। तो एक सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और रूल अप्लाई हो रहा है, उधर कुछ और रूल अप्लाई हो रहा है, हर जगह सेम रूल अप्लाई होगा, है ना। तभी कहा जाता है कि साइंस का एक सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट एज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट भी क्या सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। कैसे? क्योंकि अपनी थ्योरीज है, अपने प्रिंसिपल्स है जो डेवलप होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनेजमेंट इज वाइडली टॉट इन यूनिवर्सिटीज एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस। नंबर ऑफ बुक्स भी है मैनेजमेंट की जिनको पढ़ते हैं, अलग अलग वोकैबुलरी होती है, अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। तो बिना पढ़े मैनेजमेंट नहीं आ सकती, जैसे बिना पढ़े हमें साइंस के बारे में नहीं पता चल सकता। सो जो साइंस का फीचर है ये इज अ सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये अप्लाई होता है मैनेजमेंट के फीचर के साथ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनको डेवलप किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है, अलग अलग बार बार एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखा जाता है अलग अलग कंडीशंस पे। लाइक वे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी डेवलप किए जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसमें एक डिफरेंस आता है बस ये, जो मैनेजमेंट होता है वो डील करता है, मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, ठीक है। सो हम जो इसके आउटकम्स होते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स करके जो आते हैं, इनको हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि ये हम लेबोरेटरीज वगैरह में टेस्ट करके नहीं दे सकते। लाइक जैसे साइंटिफिक के जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं इनको हम लैब वगैरह में टेस्ट करके देख सकते हैं, मगर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो लेबोरेटरीज में टेस्ट करके नहीं देखा जा सकता। बस यही डिफरेंस है, बाकी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन के पे बेस होते हैं मैनेजमेंट के भी, ठीक है। अब आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल वैलिड होते हैं, है ना। और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की जो भी एप्लीकेशन है वो भी यूनिवर्सल वैलिड होती है। ये नहीं है कि आज इंडिया में कुछ और है, लाइक दिल्ली में कुछ और है तो फरीदाबाद में कुछ और प्रिंसिपल्स होंगे। अगर बॉल नीचे गिर रही है तो क्यों गिर रही है? लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से गिर रही है, तो ये जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी रहेगा। ये नहीं है कि कहीं और दूसरी स्टेट में जाके वो प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सल ही अप्लाई होती है साइंस के प्रिंसिपल्स, ठीक है। Since the principles of management are not exact as the principle of pure science, जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते, जैसे कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो साइंस के प्रिंसिपल्स के साथ एग्जैक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट जो होता है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है और ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो मॉडिफाई होता रहता है, ये नहीं कि कांस्टेंट ही रहेगा। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैनेजमेंट को अपने प्रिंसिपल्स, अपनी पॉलिसीज, अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ती है। दैट्स व्हाई जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती। तो ये जो प्रिंसिपल, ये जो फीचर है वो मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं हो सकता। सो अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो मैनेजमेंट है वो इनएग्जैक्ट साइंस है, ठीक है। इट इज नाइदर एज प्रिसाइज नॉर इज कॉम्प्रिहेंसिव एज द नेचुरल और प्योर साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि ना ही हम इनके एक्सपेरिमेंट को लेबोरेटरीज में टेस्ट करके देख सकते हैं। क्यों? बिकॉज जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, जो और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो बिहेवियर चेंज होता रहता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट क्या है? इनएग्जैक्ट साइंस। बिल्कुल एग्जैक्ट साइंस नहीं है बट इनएग्जैक्ट साइंस है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या होता है? Art refers to the skillful and personal application of existing knowledge
to achieve the desired results. It can be acquired through study, observation and experience. देखो आर्ट का डिफाइन देखो क्या होता है. आर्ट एक मीडियम होता है जिससे एक पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपको डेमोन्स्ट्रेट करता है, आपको डिपिक्ट करता है अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस अपने आर्ट के थ्रू, है ना. अब एक डांसर है वो अपने डांस के थ्रू अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है. एक पेंटर है वो अपनी पेंटिंग के थ्रू अपनी फीलिंग्स आप तक पहुंचाता है, अपने इमोशंस आप तक पहुंचाता है. तो क्या एक आर्ट क्या होता है, एक मीडियम होता है ना. सो अब हम इसके फीचर्स देखते हैं कि आर्ट के क्या जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ मैच करते हैं. पहला फीचर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. देखो there is a lot of literature available in various areas of management like marketing, finance and human resources which the manager has to specialize in. हाँ, देखो अब एक डांसर है तो अब डांसर के लिए भी हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें उसके कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा, हमें स्पेशलाइज होना पड़ेगा. ठीक है, डांसर के भी बहुत स्टेप्स होते हैं. लाइकवाइज अब पेंटिंग है, जो पेंटर होता है तो उसको पेंटिंग की बहुत सारे कंसेप्ट को सीखना पड़ता है कि ड्राइंग कैसी होती है, बेसिक्स कैसे होता है. तो लाइकवाइज इन मैनेजमेंट जो मैनेजर होता है उसको मैनेजमेंट सीखनी है तो स्पेशलाइज होना पड़ेगा उसको फील्ड्स में. लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, फिनेंस मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो एक स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी, एक महारत हासिल करनी पड़ेगी अपने सब्जेक्ट में. ठीक है, दैट्स वाई जो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज है वो आर्ट का जो फीचर है वो मैनेजमेंट के फीचर के साथ मैच करता है. नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वे टू डू द वर्क. अ गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनेशन एंड इनोवेशन. देखो हर किसी का अपना अपना वे होता है काम को करने का. ठीक है, अब दो डांसर उनका अलग अलग वे होगा अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का. दो पेंटर्स हैं, उनको जरूरत होने की दोनों की पेंटिंग सेम डिपिक्ट करेंगी. तो लाइकवाइज एक मैनेजर होता है उसका अलग तरीका होता है. दो मैनेजर का कभी भी काम करने का सेम तरीका नहीं हो सकता, सोचने का तरीका सेम नहीं हो सकता. ठीक है, वो अपने आइडियाज, दोनों मैनेजर्स की डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं. ठीक है, काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है. सो मैनेजमेंट क्या पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है. दो डांसर्स हैं उनका अलग वे है, लाइकवाइज दो मैनेजर है उनका अलग वे है काम को करने का. ठीक है, सो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन अप्लाई होता है मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ. जो आर्ट के फीचर्स है वो मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ अप्लाई होता है. नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको किसी चीज में स्पेशलाइज्ड होना है तो उसके लिए आपको क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, अब एक मैनेजर अपने आप को कैसे क्रिएटिव बनाता है, अपने काम को कैसे क्रिएटिव बनाता है, बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग ओवर द ईयर्स. अगर आप एक ही काम को बार बार करते रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको कभी ना कभी आप स्पेशलाइज हो जाओगे इस फील्ड में, है ना. और स्पेशलाइज होने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है. लाइकवाइज आर्ट में होता है, अब एक डांसर है वो आप एकदम से खड़े होकर नाचते होना लग जाओगे. ठीक है, तो लाइकवाइज एक डांसर जो होता है वो स्टार्टिंग से सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, हर चीज लेके चलता है कि कौन सा स्टेप कैसे होगा, कौन सा डांस स्टाइल कैसे होगा, सब चीज मैनेज करता है. लाइक जो मैनेजर होता है वो सारी स्पेशलाइजेशन उसने कर ली, अलग अलग फील्ड उसमें पढ़ लिया उसने. ठीक है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन कर ली. अब कैसे होगा, क्रिएटिविटी करके, प्रैक्टिस करके. ठीक है, सो एक जो मैनेजर है वो आर्ट को कैसे लर्न करता है, बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग ओवर द ईयर्स. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट. साइंस कैसे होता है क्योंकि ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, और आर्ट कैसे होता है क्योंकि स्किलफुल एप्लीकेशंस लगती हैं, थोड़ा क्रिएटिविटी लानी पड़ती है ना. सो मैनेजमेंट इज अ साइंस. कैसे बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज अ साइंस, एज इट यूजेस सर्टेन प्रिंसिपल्स यूज करता है साइंस की तरह, है ना. अपनी थ्योरीज, अपने कंसेप्ट होते हैं. ठीक है, और आर्ट कैसे बोल सकते हैं, क्यों, इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड पर्सनल स्किल्स. कंटिन्यूअस प्रैक्टिस भी चाहिए और पर्सनल स्किल्स भी चाहिए. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या साइंस भी है एंड आर्ट भी है. ओके, अब हम देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है. देखो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है. प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन backed by specialized knowledge and training. प्रोफेशन क्या होता है कि किसी चीज में अपनी स्पेशलाइजेशन ले ली, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले ली, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ले ली, दैट इज प्रोफेशन. ठीक है, अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. देखो प्रोफेशन क्या होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है ना. प्रोफेशन हमें कोई ऐसे तो हम प्रोफेशनल नहीं बन सकते किसी चीज में जब तक हम उसके स्टडी नहीं करेंगे. ठीक है, सो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन लाइक अकाउंटिंग, मेडिकल एंड लीगल, एंड इट हैज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. देखो मैनेजमेंट के प्रोफेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें अकाउंट्स होता है, मेडिकल होता है, लीगल होता है. तो ये सब क्या है, एक वेल डिफाइंड बॉडी है ना नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है. ऐसे तो नहीं आ सकता, जब तक आप इस चीज की स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज नहीं आ सकती, है ना.
दैट्स वाई जो प्रोफेशन है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सो मैनेजमेंट का जो फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज वो मैच करता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखो, द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायरिंग एजुकेशन डिग्री। जो प्रोफेशन होता है उसमें क्या, जैसे अगर आपको कोई एग्जाम, आप लाइक सीए की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो अब सीए के लिए आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो मैनेजमेंट में भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे क्या होता है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहां पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, IIMs है, अहमदाबाद, कोलकाता, बैंगलोर, है ना। तो इनमें क्या होता है कि एग्जामिनेशन के थ्रू एंट्री होती है, ठीक है। तो इनकी क्या होती है, देयरफॉर देयर इज अ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। बट लाइक अकाउंटिंग हो गई, मेडिसिन हो गया, लॉ हो गया, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। नो ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज अ मैनेजर। सपोज करो लाइक एक मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये थोड़ा कि उसकी पोस्ट के लिए उसको कोई एग्जाम देना पड़ेगा मैनेजर की पोस्ट के लिए, तभी वो उस हायर कर पाएगा उस कंपनी में, ऐसा नहीं होता। तो जो प्रोफेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, वो मैनेजमेंट के फीचर के साथ अप्लाई नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो, all professions are affiliated to a professional association which regulates entry, grants certificate of practice and formulates and enforces a code of conduct। देखो, जो भी प्रोफेशंस होते हैं वो एफिलिएटेड होते हैं कुछ ना कुछ लाइक कोई इंस्टीट्यूट से, ठीक है। अब जैसे आपको लॉ की पढ़ाई करनी है तो आपको बार काउंसिल के अंदर उनका वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा, वहां पे मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। बट मैनेजमेंट के केस में ऐसा कंपलसरी नहीं है। बोथ एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स मैनेजमेंट एसोसिएशंस हैव बीन फॉर्म्ड, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। बट लीगली कंपलसरी नहीं है कि एक मैनेजर के लिए कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने, लीगली इट इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। सो ये वाला भी फीचर अप्लाई नहीं हो रहा हमारा प्रोफेशन के फीचर के साथ, दैट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन मैच नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देखो, ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। देखो, जो भी प्रोफेशंस होते हैं वो एक कोड ऑफ कंडक्ट के साथ बाउंड होते हैं, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, ठीक है। सो जो AIMA है, क्या था वो, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, वो भी डिवाइस करता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर्स, बट मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है मैनेजर्स के लिए। लाइक मैंने अभी बोला था प्रोफेशनल कि जो मेंबरशिप होती है वो कंपलसरी नहीं होती, आप लेना चाहते हो ले लो, नहीं लेना चाहते मत लो, ठीक है। बट प्रोफेशन के केस में वो चीज कंपलसरी होती है, ठीक है। अब देखते हैं सर्विस मोटिव एंड फी एज रेम्यूनरेशन। देखो, एक हर प्रोफेशन का एक मोटिव होता है, बेसिक मोटिव क्या होता है प्रोफेशन का, कि अपने क्लाइंट्स को वो सर्व करें बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विसेज, है ना। तो जो प्रोफेशनल होता है गेट्स फी एज रेम्यूनरेशन, है ना। लाइकवाइज जो मैनेजमेंट होता है उसका क्या मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक मैनेजमेंट का मोटिव होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमें करना है। बट एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर लॉन्ग रन तक सरवाइव करना है तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स दोनों लेके चलना पड़ेगा इन इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू सरवाइव इन द लॉन्ग रन, है ना। सो जो सर्विस मोटिव है वो भी फॉलो नहीं कर रहा। तो अब यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। जो मैनेजमेंट है वो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन तो नहीं है, जैसे कि लीगल होते हैं, अकाउंटिंग होते हैं, मेडिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे फीचर्स तो नहीं कर रहा, बट हाँ कुछ फीचर्स ये कर रहा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन भी होता है, मैनेजमेंट आर्ट भी होता है, मैनेजमेंट साइंस भी होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर